इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती दोस्तों। अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। और अगर गौतम अडानी को बचाने का कोई प्रयास कर रहा है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर शामिल हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन की रिश्वत का वादा किया। राहुल गांधी ने एक बार अपनी जम्मू की रैली में क्या कहा था कि रक्षा यंत्र बनते हैं इसराइल में, मगर उस पर गौतम अडानी का जो है चिट लग जाता है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी जैसे लोगों को जा रहे हैं। बाहर इसराइल की कंपनी हथियार बनाती है, लेबल अडानी का लग जाता है कि गौतम अडानी के खिलाफ अब गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। मोदी का दस्ते रास्त और हमेशा इलेक्शन मुहिम में अरबों रुपए उसे डोनेट करने वाला गौतम अडानी क्या पकड़ा गया? भारतीय जनता पार्टी हो या उसके गुर्गे हो या फिर भारत का गोदी मीडिया, सारे कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह गौतम अडानी को बचाया जाए अमेरिका की उस पेनल्टी से, जो कि तकरीबन $250 मिलियन की है। और अमेरिका ने ये फ्रॉड कोई अमेरिका के साथ होने के बाद नहीं किया, भारत के अंदर ये फ्रॉड हुआ है। धोखाधड़ी या फिर रिश्वतखोरी हो, ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री उससे लेते रहे हैं, उसी के हुकूमतें लेती रही हैं, जो उसे तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए बनता है, जो कि उसने सिर्फ एक साल के अंदर यानी 2021-22 के अंदर मुख्तलिफ भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को दिए हैं, ताकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिए जा सकें। और फिर वो दुनिया की लिस्ट में अमीर तरीन बंदों में शामिल हुआ है। अब इस सारे मामले पे राहुल गांधी खुलकर सामने आए हैं। अभिसार शर्मा जो कि सहाफी हैं और नरेंद्र मोदी सरकार और उसके गुर्गों के खिलाफ बोलने की वजह से हमेशा जुल्म और सितम का शिकार रहे हैं। उन्हें कई टीवी चैनल से निकाला गया है, उनकी नौकरी से उन्हें बरतरफ किया गया है। लेकिन वो क्या कुछ कह रहे हैं, आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ बताएंगे कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर कितना पैनिक किसी की सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिका की अदालत ने बाकायदा सबूत देखने के बाद एक लंबी फहरिस्त जारी की है, जिसमें उन हुकूमतों के नाम भी लिए हैं जिन्होंने इतनी बड़ी रिश्वत गौतम अडानी से ली है या उसकी कंपनी से ली है, सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कटहरे में है, गोदी मीडिया से बचाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ महाजरा है। क्या कुछ कह रहे हैं अभिसार शर्मा, कैसे डिटेल बताकर नरेंद्र मोदी की 2 नंबरियां बेनकाब कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। स्टॉप प्रेस ब्रेकिंग न्यूज, इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती दोस्तों। अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। दोस्तों मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यह आरोप हिंडनबर्ग की तरफ से नहीं, जॉर्ज सोरोस की तरफ से नहीं, किसी समाचार पत्र की तरफ से नहीं, बल्कि मैं आपको बतलाना चाहूंगा न्यूयॉर्क की एक अदालत ने यह आरोप लगाया है। और बाकायदा लंबी चौड़ी जो है इस बारे में एक फहरिस्त जारी हुई है, दस्तावेज जारी हुए हैं, जिसमें गौतम अडानी पर सीधे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि गौतम अडानी के खिलाफ इस देश में एक व्यक्ति लगातार शुरू से ही प्रहार करता रहा है, फोकस्ड अंदाज में, और उसका नाम है राहुल गांधी। और अगर गौतम अडानी को बचाने का कोई प्रयास कर रहा है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनके विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे तक शामिल हैं। गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप। मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहता हूं दोस्तों इस बारे में क्या कहा गया है, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा मैंने वो दस्तावेज पढ़े हैं, और आज जो मैं आपके पास जानकारी लेकर आ रहा हूं वो एक संकलन है, वो एक कोलेशन है। CNN, CNBC, दैनिक भास्कर, इसके अलावा BBC और अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज क्या कह रही हैं, वो जो बाकायदा आरोप पत्र है, जो आरोप लगाया गया है, उसके दस्तावेज भी मैंने पढ़े हैं, और उसके आधार पर वो दस्तावेज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसके आधार पर मैं ये शो आपके सामने ला रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आरोप क्या है, मुद्दा क्या है। आपके स्क्रीन पर न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी समेत 7 लोगों पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत का आरोप लगाया है। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन की रिश्वत का वादा किया। इस आंकड़े पर गौर कीजिए दोस्तों, $250 मिलियन, और यह रिश्वत किसी और को नहीं, भारतीय अधिकारियों को दिया गया है। दोस्तों याद कीजिएगा राहुल गांधी ने एक बार अपनी जम्मू की रैली में क्या कहा था कि रक्षा यंत्र बनते हैं इसराइल में, मगर उस पर गौतम अडानी का जो है चिट लग जाता है, यानी मेक इन इंडिया, मेक इन अडानी बन जाता है। याद है कि नहीं आपको?
एक तरह से कहा जा सकता है कि किस तरह से पूरी व्यवस्था एक व्यक्ति के सामने नतमस्तक थी। और मुझे आपको यह साबित करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही व्यक्ति को मिलते हैं, जिसका नाम है गौतम अडानी। याद कीजिएगा जम्मू की इस रैली में किस तरह से राहुल गांधी ने प्रहार किया था। आज उनके इन शब्दों को सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जैसे लोगों को जा रहे हैं। बाहर इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है। इजराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है, और कहते मेक इन इंडिया हो गया। कैसे मेक इन इंडिया हो गया? इजरायली हथियार है, मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। और यही हालत पूरे देश में। सबसे बड़ी बात है कि गौतम अडानी के खिलाफ अब गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। सही सुना आपने दोस्तों, गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है गौतम अडानी के खिलाफ। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने उन पर और क्या क्या आरोप लगाए हैं आपके स्क्रीन पर। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। आरोपियों में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी और गौतम अडानी के भतीजे सागर और विनीत जैन का नाम शामिल है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। प्रोसिक्यूटर्स वारंट को फॉरेन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को देने की तैयारी में है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुधवार को ही गौतम अडानी ने अमेरिका के साथ एक प्रोजेक्ट की साझेदारी की घोषणा की थी। ये देखिए दोस्तों इस बारे में उनका ट्वीट। इस ट्वीट में गौतम अडानी ये घोषणा कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को बधाई। भारत और अमेरिका के बीच में जैसे जैसे साझेदारी गंभीर हो रही है, गाढ़ी हो रही है, गौतम अडानी ग्रुप जो है वो अमेरिका की एनर्जी और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में $10 अरब निवेश करने को लेकर घोषणा करता है। बुधवार को ही इस साझेदारी की घोषणा की गई थी और अब एक अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूं दोस्तों कि उन पर आरोप क्या क्या लगे हैं। एक एक करके दोस्तों वो आरोप आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। नंबर 1, 2020 से 2024 के बीच अडानी समेत सभी आरोपी भारत सरकार का सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन की रिश्वत देने को तैयार हुए। इस प्रोजेक्ट से 20 साल में $2 बिलियन से ज्यादा मुनाफे का अनुमान था। आरोप नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, अडानी ने स्कीम आगे बढ़ाने के लिए एक भारतीय सरकारी अधिकारी से मुलाकात की, जबकि सागर और विनीत ने स्कीम पर काम करने के लिए कई मीटिंग्स रखी। सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रूपेश अग्रवाल को भी आरोपी बनाया गया है। दोस्तों और क्या क्या आरोप हैं ये मैं आपको बताऊंगा, मगर बार बार गौतम अडानी के भतीजे का नाम आ रहा है जिसका नाम है सागर अडानी। यह है सागर अडानी, और सागर अडानी के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है आपकी स्क्रीन पर। गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका से अर्थशास्त्र की डिग्री ली है। डिग्री के बाद सागर 2015 में अडानी ग्रुप में शामिल हुए। सागर ग्रुप के एनर्जी बिजनेस और फाइनेंस को मैनेज करते हैं। वो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में फोकस करते हैं। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।